पढ़ाई करते करते हमने भी काम सीखा, नौकरी नहीं लगी तो ये काम में लग गए। मैं बीकॉम हूँ। इतनी खराब पोजीशन है कि घर परिवार चलाने के लिए बचत जो चाहिए बच्चों के लिए पढ़ाई के पैसे वो निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ नहीं चलेगा आम आदमी पार्टी। हाँ, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने दबदबा तो बनाया है ये पहले से ज्यादा। हम अहमदाबाद में घूम रहे थे और हमको एक बड़ी दिलचस्प सी दुकान दिखी पुरानी साइकिल की, और चाचा दिखे जो साइकिल को बना रहे। आप अपना काम करते रहो चाचा। नहीं बोलो। तो ये क्या कर रहे हो आप? साइकिल सर्विसिंग। तो हमने कहा इनसे बात कर लीजिए। तो साइकिल को क्या पूरा खोल के बना देते? पूरा खोल के उसको धुलाई बुलाई करके वापस उसको फिट करने का, जो पुर्जा खराब हो वो डालने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश प्रकाश मोहन सिंह लोधा। प्रकाश मोहन सिंह लोधा। हाँ, तो प्रकाश जी, ये कब से आप काम कर रहे हैं? मैं करीब 30 साल से कर रहा हूँ। 30 साल से। तो ये आप साइकिल, इसमें साइकिल में क्या गड़बड़ था? पूरा सर्विसिंग का होता है ये काम। ओवरहॉलिंग बोलते हैं उसको, सर्विसिंग बोलते हैं। हाँ, वो काम है ये। यानी इसमें पूरा जनरल काम करने का था, पूरा खोल के। अच्छा। कोई भी उसकी तकलीफ वो निकाल देने की। तो ये ज्यादा बीमार थी क्या? हाँ, उसका वो क्या ग्राहक भारी चलता हो ना तो उसको फिर सर्विसिंग करवा दे। अच्छा। बारिश के बाद खास, हाँ। बारिश जाने के बाद। अच्छा। बारिश के बाद ये काम ज्यादा चलता है सर्विसिंग का। तो साइकिल से चलने वाले लोग आजकल देखते हैं गाड़ी ज्यादा दिख रही, कम हो गए। कम है। तो हमारा पुराना धंधा तो चलता है, बाकी साइकिल की दुकानें बंद हो गई है। हाँ। बहुत सी बंद हो गई, ज्यादा करके बंद हो गई है। तो प्रकाश जी, आपकी दुकान कब से है? ये 1961 से है। 61 से? हाँ, यानी लगभग करीब कितना साल हुआ? 61 हुआ। इस 2022 चलता है। अच्छा। तो ये किसकी साइकिल है? ये ग्राहक की है। अच्छा, मान लीजिए हमारे साथ जो है ना अमितेश हैं। हाँ। इनकी साइकिल खराब हो जाए। हाँ। और ऐसे ओवरहॉलिंग करानी पड़े। हाँ। तो कितना खर्चा आ जाएगा? अभी तक मिनिमम 500-600 का बिल होता ही है। मिनिमम। सामान महंगा है ना, बहुत महंगा सामान है। अभी लोखंड का भाव बढ़ गया है। अच्छा। यानी अमुक का चीज उसमें डालनी पड़ती है। छरा है, कौन है, कटोरी है, रोलिंग के आइटम डालनी पड़े सर्विस में। वो हम चलाते नहीं है, साफ करके भी नहीं देखते। 1 साल हो यानी डाल देने का। यानी कम से कम 500-600 रुपया हो जाएगा। 500-600 है? तो बना डाला। एक दिन लगेगा। एक दिन? सुबह रखो 9 बजे, रात को 8-9 बजे मिले आपको। तो कितनी साइकिल बनाते हैं? एक ही बने एक दिन में। उसके अलावा पंचर ये हो, टायर ट्यूब चेन का, प्रीव्हील का, कौन चला कटोरी अलग काम करने का। तो कितना हो जाता है कमाई? 500-600 हो जाएगा। 500-600 दिन का? और ये दुकान, इसका किराया हो रहा है? नहीं, वो तो हमारा खुद का है। पूछता ही नहीं है? पूछते नहीं है। अच्छा। तो पिताजी भी आपके करते थे ऐसा? पिताजी करते थे तो हम लग गए। पढ़ाई करते करते हमने भी काम सीखा, नौकरी नहीं लगी तो ये काम में लग गए। मैं बीकॉम हूँ। बीकॉम हो? हाँ, बीकॉम हायर सेकंड क्लास है, यानी 56% है। कहाँ से? अहमदाबाद से ही, नवगुजरात कॉलेज, उस्मानपुरा नवगुजरात कॉलेज है ना, उसमें पढ़ता था। तो काम नहीं में आपके बच्चे हैं? मेरा लड़का भी कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? वो अभी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर का कोर्स करता है 2 साल का, IT का। तो जैसे पहले कमाई थी वैसे रही है या फिर बढ़ गई है? नहीं, कम हो गया, बहुत कम हो गया। काम भी कम हो गया है। इधर साथ में क्या है, इसका बाइक का, एक्टिवा का पंचर, टायर ट्यूब करते हैं तो अपना चलता है। इसमें पंचर का 20-25 रुपया, उसमें सीधा 60 रुपया, यानी इससे 3 गुना उसमें पैसा है। तो वो 2-4 काम आ जाओ तो अपना दिन बढ़ा जाओ। तो हर पैसा जो है, हर गाड़ी का जो है आप 60 रुपए लेते तो ट्यूबलेस भी बना लेते हैं? हाँ, ट्यूबलेस का 70। ट्यूबलेस का 70। और ये जो सामान आपने रखे हैं, सॉरी, ये आपका जो है गिर गया, माफ कीजिएगा। ये जो बाकी सामान है, ये बड़े पुराने सामान दिख रहे हैं। पुराना ही नया है। ये रिंच उंच, तो ये क्या बोलते हैं? वो तो सब वो है, औजार है उसका। टूल्स है ये, वो टूल्स है सब। इसको क्या बोलेंगे? रिंच बोलते हैं? रिंग पाना। रिंग पाना। और ये सारा जो सामान, ये सब कहाँ से? वो पुराना है वो सब, ये सब नया सामान। ये सब कहाँ से लाते हैं आप? ये 5 कुआसा। 5 कुआसा?
ये कहाँ है? अपने खाड़िया 4 रास्ता से आगे जाओ, 3 जगह 3 गेट है, हाँ वहाँ से सीधे सीधे जाओ तो 5 को आता है। बहुत बड़ा मार्केट है अहमदाबाद में, साइकिल का मार्केट, स्पेयर पार्ट और साइकिल, नया साइकिल लेना हो तो उधर जाना पड़ा। तो आप थोड़ा हाईटेक भी हो गए हैं, आपने ये लगा लिया है, गूगल पे आता है। गूगल पे आ गया है। अब कैश में ज़्यादा पैसा मिलता है या गूगल पे? जिसके पास नहीं हो गूगल पे देता है। ऐसा 2-3 जगह कहाँ जाते हैं गूगल पे के। गूगल पे क्या होता है? यानी वो स्कैन करके पैसा डाल दें खाते में, वो अपने पास कैश ना हो तो गूगल पे करेगा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि पहले ज़्यादा कमाई होती थी, अब जो है कम हो गया मामला। तो आप जैसे आपके पिता ये काम करते थे, आपने भी ये काम किया प्रकाश भाई, वो आपके पिताजी हैं? वो मेरा पिताजी है। ये आपके पिताजी हैं। और वो जो भाई वो बना रहे, मेरा छोटा भाई है। वो छोटे भाई हैं। तो परिवार आपका इसी में लगा हुआ? इसी में लगा है। तो दो भाई हैं आप लोग? 2 भाई तो हो जाता है इसमें? हो जाता। तो अभी जैसे आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि पहले ज़्यादा कमाई होती थी, अब उस तरह की रही नहीं। तो आप कभी ऐसा चाहेंगे कि आपके बेटे, आपके जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो ये काम करें? नहीं करे वो तो, उसको तो जरा हवा भरते भी नहीं आता, हवा भी मेरे भर देना पड़ता है। वो पढ़ाई करके वो तो मजदूरी करेगा नहीं, आजकल की पीढ़ी नहीं करेगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी। अभी कॉलेज में 20-22 साल का है वो, हम तो 20-22 साल में तो पूरा धंधा संभालते थे। पूरी पप्पा साइकिल की दुकान सौंप के चले जाओ तो अपना संभाल लेते थे। अच्छा, हाँ। ये जो टायर वायर रखे हैं, ये साइकिल के खोल रखे हैं आप? इसका है। अच्छा, इस वाले का खोल रखा है। हाँ, अभी इसको ग्रीसिंग, कौन, चरा, कटोरी ये सब डालना पड़ेगा। अच्छा, अभी आ गया जी। स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, हाँ। फिर वो व्हील तैयार करके फिट करके खड़ी कर देने की। तो पहले आप इसको पहले पूरा खोल दिए? खोल के वो सोडा होता है ना, कॉस्टिक सोडा, उससे धोने का, फिर वो साफ करके ब्रेसिंग करके नया पुर्जा डाल के फिट कर देने का। ये सब नया पुर्जा डालेला है, बॉटम सेट है, चिपिया, कटोरी, ये सब नया डाला है। ये सब नया पुर्जा डाल दिया? हाँ, ये बॉटम है। अच्छा, ये कटोरी का सेट है। अच्छा, तो इसमें छर्रे भी लगेंगे? हाँ, छर्रे डालते हैं ना इसमें। छर्रे तो भी फिर कैसे चेक करते हो, कैसे चेक करते हो कि हो गया ये? वो तो ये क्या डग बहुत होगा ना, हाँ। ऐसा हिला के देखो, बहुत डग हो तो डाल देने का, क्योंकि घिस जाओ तभी उसमें डग पड़ेगा। अच्छा, तो इसको आज इसकी पूरा प्रॉपर इलाज हो जाएगा? लेट हूँ मैं, अभी इस टाइम पे हो जाता है मगर नहीं हो पाया, बीच में थोड़ा बहुत दूसरा काम चल गया। 8-9 बजे देने का था, अब उसको कल देंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि जो कमाई होती है इससे, हाँ, उससे आपको घर का खर्चा चलाना होता है, महंगाई लगती है? महंगाई तो लगती है, मगर मेरे मम्मी पापा का रेंट का इनकम है, भाड़े से दिया हुआ है, गोडाउन 2 दी है, इसमें से 20-25 हज़ार रुपये उनका चलता है। बीमारी है, कि कुछ बाहर गाँव जाना हो, तबीयत खराब है उनकी? हाँ, तबीयत खराब? वो अल्जाइमर्स है, एज के हिसाब से 78 एज है, अल्जाइमर्स हो गया है। ऐसा सब ओके है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, खाली भूल जाते हैं। तो उम्र के साथ जो बीमारी होते हैं। तो अभी जो है ये आपका कौन सा विधानसभा लगता है इलाका? ये जमालपुर खाड़िया। जमालपुर खाड़िया। यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं? अभी कांग्रेस का इमरान खेड़ा वाला। और इस बार के चुनाव का माहौल बनने लग गया? हाँ, बन गया। क्या है इस बार का यहाँ का इलाका? वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो इमरान खेड़ा वाला ही आएगा। मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे खाड़िया विधानसभा में जमालपुर डाला। हाँ। और खाड़िया विधानसभा में हिंदू की बस्ती कम हो गई है, सब यहाँ से उस तरफ रहने जा रहे हैं, बहुत कम है बस्ती, और जमालपुर में बस्ती बढ़ रही है, इसलिए वो खेड़ा वाला ही आएगा वापस। अच्छा, और वैसे तो पहले क्या होता था? पहले तो भाजपा का ही आता था, एक ही खाड़िया में से ही वो चुटा गया अशोक भट्ट। हाँ। अभी उनके लड़के को टिकट दिया है, भूषण भट्ट को। अच्छा, कल ही मालूम पड़ा, भूषण भट्ट ने अभी है, वो जो पोड़ में रहते हैं। हाँ, पोल में रहते हैं, आप जाके कामेश्वर की पोल में। हाँ, मैंने सुना है वो पोड़, यहाँ पे गलियों को बोलते हैं यहाँ। हाँ, पोल यानी वो रेसिडेंस इलाका, पोल चाल होती है, चाल नहीं बोल सकते, पोल बोलते थे यहाँ। अच्छा, यानी रायपुर, खाड़िया, सारंगपुर, चकलेश्वर महादेव के पास कामेश्वर। मेरा अभिप्राय है राजू भाई पारेख, यहाँ भद्रा वसंत चौक में रहता हूँ मैं, असल सामाजिक कार्यकर हूँ। एक्चुअल में ये दुकान में अभी 63 ईयर्स हुआ
मेरे पापा भी इधर ये काम करवाते थे, ये इनके पापा के पास। और ये दुकान कई सालों से बहुत अच्छी तरह रीजनेबल रेट से चलती है। और ये लोग इनके तो मैं रुक गया। रीजनेबल रेट से चलती है, इनके परिवार वाले रीजनेबल रेट से जो भी कामकाज करके गुजरान चला रहे हैं। लेकिन अभी की पोजीशन ऐसी है कि इतनी खराब पोजीशन है कि घर परिवार चलाने के लिए बचत जो चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई के पैसे, वो निकल नहीं पा रहे हैं। इतनी पोजीशन खराब हो रही है। अभी सबसे पोजीशन खराब में खराब है मीडियम वर्ग वालों को। क्यों? मीडियम क्लास वाले की पोजीशन खराब है। क्यों? कि अभी एजुकेशन चार्ज इतना सारा हो गया है, प्लस ट्यूशन चार्ज देखो। अब बच्चों को ऑटो में भेजना, अब बच्चों को अच्छी तरह ड्रेस करवाना, ये करवाना, इसलिए बच्चे परिवार वाले खाना खाएंगे कि बच्चे की पढ़ाई के लिए सोचेंगे। अभी इतनी पढ़ाई महंगा है, बहुत महंगा हो रहा है, बहुत एजुकेशन बहुत महंगा है। और इसीलिए हम लोग भी मीडियम वर्ग वाले अभी कहाँ से भी उल्टा सिल्टा ब्याज से पैसा है, ये है, खुद का घर का दागिना भी बेचकर भी हम हमारे बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। ब्याज का पैसा, ब्याज का पैसा मतलब हमारे पास दर दागिना है सोने का, वो हम गोल्ड बेचकर भी हमारे बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसी स्थिति है, ये परिस्थिति आके, क्योंकि लाइट के बिल इतने बढ़ रहे, गैस के बोतल के जो 450 रुपये में हमको गैस की बोतल मिलती थी, वो अब 450 में मिलती नहीं है। और बैंक के हमसे डिस्काउंट मिलता था, रिफंड मिलता था, वो रिफंड भी हमारा बंद कर दिया। 1060 रुपया हमारे को गैस के लिए पैसा भी देना पड़ा। अभी हम लोग पोजीशन क्या करेंगे सर? हमारे बच्चे देखो, हमारे कपड़े की परिस्थिति देखो। ये तो हम नेतागिरी करते हैं इसलिए कुछ अच्छा पहन के घूमना पड़ता है, लेकिन मेरी परिस्थिति भी सब फटी हुई है भैया। हमारी भी परिस्थिति फटी हुई है, सही बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है, वो दूर से लिखता है कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा दिल से हूँ, अंदर से मेरी दिल क्या जानती है मुझे ऊपर वाला जानता है। हमारे एरिया का कोई भी काम हो तो भाई दौड़ के करते हैं। तो आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन मेरे को तो कोई भी पार्टी का आदमी हो, चाहे ये हो चाहे वो ये हो, मेरे को तो उसका काम करके दिखाना है। हॉस्पिटल का हो या कलेक्टर ऑफिस का हो या पासपोर्ट का हो या कोई भी काम हो उसका, वो अगर रोते रोते मेरे पास आया तो मैंने उसका काम पूरा करने की कोशिश करता हूँ। 9 पेट्रोल अलाउंस लेता हूँ, उससे 9 चाय का पैसा लेता हूँ, नहीं चाय पीता हूँ सर, ये मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, यस सर। ठीक बात कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि सबका काम मैं करवाता हूँ। 100%, मैं तो बचपन से जानता हूँ। अच्छा, सरकार का काम कैसा है यहाँ? सरकार का काम अच्छा है, खाली महंगाई ज़्यादा है, बाकी काम है। महंगाई कोई मुद्दा है क्या? महंगाई पर पब्लिक को कोई नड़ता नहीं है यहाँ के, मतलब फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता मालूम नहीं पड़ती, लोग चलाते हैं। ये बताओ मैं क्यों नहीं फर्क पड़ता? पब्लिक को ऐसी तरह ढाल दिया है बोझे में कि पब्लिक सुबह से जाता है शाम तक आता है, उसको घर की फिक्र रहती है कि मेरे को क्या लेके जाना, कैसी तरह पैसा इकट्ठा करना, कैसी तरह घर पहुंचना। सही बोलूं मैं, अभी कोई बच्चा ऐसा नहीं देखता है कि कौन नेता क्या कर रहा है, वो नहीं देख रहा है। उसका परिवार कैसी तरह जल्दी निपटना वो देख रहा है। अभी ये पोजीशन ऐसी हो गई है, खतरनाक पोजीशन है। तो आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। कोई भी होगा, हमको डर नहीं है। नहीं है? हमको डर नहीं, किसी का भी नहीं। हम गलत करते नहीं और गलत सोचते नहीं और गलत बोलते नहीं। तो आपके विधायक का काम कैसा है? हमारे विधायक अभी इमरान खेड़ा वाला हर जगह हम कोई भी चीज़ में काम बोलते हैं तो करता है और व्यवस्थित आदमी है। अब की बार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी भी आ गई है मैदान में। देखो, एक ऐसा है, कई नेता ऐसे होते हैं, सही बोलूं कि वो नेता लोग क्या करते हैं कि 4 आदमी को किसी भी तरह खड़ा करना कि इनके वोट टूटे और ये हारे, ये सी पोजीशन खड़ी कर देना, ये गलत बात है। लेकिन जो सही है वो सही रहने वाला है और सही जिंदगी से वो आगे आएगा। तो आप जो है कह रहे थे बिजली महंगी है, स्कूल महंगा है। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम जो है फ्री बिजली देंगे। आपकी कांग्रेस पार्टी ने भी कहा फ्री बिजली देंगे, और स्कूल के भी कह रहे हैं कि फ्री पढ़ाएंगे। आप लोग भी उसी तरीके की बातें कर रहे हो। देखो सर, बातें तो लोग सब इतने सारे नेता लोग बोल गए हैं, लेकिन क्या है कि भरोसे की भैंस पाड़ा जलती है। गुजराती में कहेवत है कि भरोसानी भैंस
પાડો જણે છે. એટલે किसी के भरोसा नहीं रखने का, अपने अपनी नीति से चलते रहने का, अपना काम करने का. अगर अपने को जचे ऐसा ही काम करके उसको आगे लाने का, बस यही हमारा काम है. तो भाजपा का तो नारा यही है, भरोसा नहीं भाजपा सरकार. भाजपा सरकार वो बोलते हैं डेवलपमेंट, लेकिन सब पैसे वाली पार्टी का डेवलपमेंट है, गरीब पार्टी का डेवलपमेंट नहीं, मीडियम क्लास वाला का डेवलपमेंट नहीं है. वो तो वही पोजीशन में खड़ी रही है. मीडियम क्लास वाला आदमी यही पोजीशन में खड़ा हुआ है. पोजीशन पैसे वाला गरीब घर पे गरीब होते जाता है, और मध्यम वर्ग वाला बेचारा इतनी तकलीफ में आता है, कोई बात नहीं बोल सकते. शुक्रिया. ये जो कह रहे हैं, आप सुन रहे थे, आप ये युवा साथी है, क्या नाम है आपका? आलोक राज. तो आप लल्लन टॉप का माइक देख के रुक गए? हाँ, गाड़ी देख के रुक गए. अच्छा, गाड़ी देख के रुक गए. आप देखते हो लल्लन टॉप? हाँ, बहुत. तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, गुजरात में लोग देखते हैं. हमें को पता है. क्या नाम बताया आपने? आलोक राजपूत सर. आलोक, जैसे ये बात कर रहे थे चुनाव पर, तो आपको क्या लग रहा है? सर बाहुमूल्य मतलब जैसे पब्लिक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम पार्टी हमेशा आती है, वही आएगी सर. और जैसे बीजेपी का जहाँ दबदबा हमेशा से बना हुआ है, वो पार्टी हमेशा से जीतते हैं, और बीजेपी जीतेगी. यहाँ सरकार काम कैसा है? काम तो सर सही है, ठीक ठाक सब काम हो जाता है, समय से काम हो जाता है. क्या कर रहे हो अभी आप? स्टडी कर रहा हूँ, बीएससी और जॉब भी कर रहा हूँ साथ. कैसे पढ़ाई का वो स्ट्रक्चर चलता है सर. लास्ट ईयर है, बस अभी कंप्लीट होने वाला है. उसके बाद जॉब करोगे? नहीं, जॉब तो स्टार्ट ही है सर. पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट है, जस्ट लिमिटेड में करता हूँ. तो गुजरात की जैसे मैं युवाओं से पूछता हूँ, तो उनसे पूछता हूँ क्या करोगे, बोलेंगे धंधो. मतलब बिजनेस करेंगे सर. हाँ, बिजनेस करेंगे. आपको भी करना है? करेंगे सर, जरूर करेंगे. बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद. हाँ. ग्रेजुएशन का बस थोड़ा देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं बस. अच्छा, तो वैसे आप तो बहुत जगह घूमते फिरते होगे, आपके दोस्त यार भी, क्या लग रहा है इस बार 27 साल वाली सरकार आगे बढ़ेगी या फिर वही बढ़ेगी? बीजेपी बढ़ेगी सर. बीजेपी बढ़ेगी? स्टार्टिंग से हम 10th में थे, तब से मोदी जी को देखे थे, तब जब मुख्यमंत्री थे तब भी हमने उनके लिए बहुत काम किया था. अच्छा. शुरुआत से कर रहे हैं, अभी भी करेंगे सर. अच्छा. और ये जो आम आदमी पार्टी बड़ा हल्ला मचाई हुई है? हाँ सर, दबदबा थोड़ा सा, मतलब पहले से ग्रोथ है. जैसे कि हर सिटी में, जैसे पंजाब में सीट निकाल लिया, दिल्ली में सीट निकाला मुख्यमंत्री दोनों. यहाँ उतना नहीं बनेगा सर. आप क्या कह रहे हैं? यहाँ नहीं चलेगा आम आदमी पार्टी. हाँ, गुजरात में यहाँ भाजपा और कांग्रेस. भाजपा ही चलेगा. कांग्रेस की सीटें चली जाएंगी जितनी थी. कांग्रेस की सीटें चली जाएगी तो जितनी. फायदा होगा. भाजपा को फायदा होगा तो कैसे? आम आदमी पार्टी थोड़ा वोट तोड़ेगा ना. किसका? कांग्रेस का तो भाजपा का नहीं तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा. भाजपा का पक्का वोटर है, 27 साल से पक्का वोटर है. मेरी लाइफ में कभी मैंने दूसरे पक्ष को वोट नहीं दिया. हाँ? भाजपा को ही दिया है, क्योंकि मैं कांग्रेस का ये सब भुगत रहा हूँ. क्या भुगत रहे बताइए? बीकॉम हो गए, काले हाथ कर रहा हूँ. 2-3 दफे PSI का दिया, GPSC का परीक्षा दिया, बैंक का दिया. मेरी लाइफ में एक इंटरव्यू नहीं आया. एक इंटरव्यू भी आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम दाखिला कराया था, फिर भी एक इंटरव्यू नहीं आया अभी तक मेरी लाइफ में. तो भाजपा सरकार में ये तो मेरी एज हो गई ना. नहीं, आप भाजपा सरकार में आपको अपने बेटे के लिए क्या उम्मीद है? वो तो हो सकता है, वो तो उसके बल पे आगे बढ़ेगा ना. अभी तो प्राइवेट जॉब बहुत है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं सरकारी मिले. सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट में अच्छा मिलता है. प्राइवेट सेक्टर में भी अभी जॉब का अपॉर्चुनिटी है सर. हाँ. अगर कोई अच्छा स्टडी किया हुआ है सर, तो उसको भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है. कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाता है सर. ऐसा नहीं है अहमदाबाद में. अगर प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारे पास अच्छा डिग्री, IIT हो गया, डिप्लोमा हो गया, कोई ना कोई डिग्री है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज है, वहाँ जाके भी जॉब कर सकते हैं सर. तो अच्छा, मेन लड़ाई आप किस में देखते हैं? जो लड़ाई होगी चुनाव में, वो किसके बीच मेन लड़ाई होगी? मेन लड़ाई तो कांग्रेस भाजपा की है. आप वाला कुछ पिक्चर में है नहीं. आम आदमी पार्टी और बीजेपी से. तो देखिए, आपकी बात पलट दी है. नहीं, ये आप अहमदाबाद में बोलो, बाकी ट्राइबल एरिया है, वहाँ कांग्रेस का जोर ज़्यादा रहता है. तो ये कह रहे हैं, आपने कहा भाजपा कांग्रेस, क्या कह रहे हैं भाजपा आपका या खाली 2-3 सूरत अहमदाबाद में होगा, या तो थोड़ा बहुत सौराष्ट्र में. बाकी ये बाजू दक्षिण गुजरात में बाजू थोड़ा आदमी ने दबदबा तो बनाया है ये पहले से ज़्यादा. बिल्कुल सीटें नहीं थी, अब थोड़ी बहुत सीटें निकाल ली है. दबदबा तो थोड़ा बहुत बन ही गया उन लोगों का भी.
उधर 4 इंसान का आप इंटरव्यू होगा, 4 अलग अलग ही बोलेंगे। यही तो लोकतंत्र है ना, हाँ, हर आदमी का अपना मत है। तो खैर आप देखिए, हम यहाँ रुके, हमको बड़ी दिलचस्प सी दुकान दिखी। ये यहाँ पे साइकिल बन रही है, पुरानी साइकिलों की मरम्मत होती है आपके यहाँ पे। और कितने साल हो गए? 61 से 61 हुआ, 61 से 61 में करा, 2022 है, यानी 61 साल हो गया, 61 साल हो गया। 61 साल पुरानी ये दुकान दिखी हमें। हमको थोड़ा दिलचस्प लगा। ये बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी थोड़ी तबीयत खराब है, बीमारी हो गई अल्जाइमर की, जिसमें आदमी भूल जाता है। तो हमने कहा हमें बात करनी चाहिए, और हमने आपसे लोगों से बातचीत सुनाई। आपको ये बातचीत कैसी लगी? थोड़ा बहुत आपको चुनाव भी समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं अभिनव, हमारी लल्लन टॉप की टीम पूरे गुजरात में घूम रही है, और जो है ये क्या, अच्छा अमितेश हमको बता रहे थे कि नाम बता दीजिए, क्या लिखा? मोहन साइकिल वर्क्स, गुजराती में लिखा हुआ है ना। तो ये जो है मोहन साइकिल, मोहन साइकिल, अच्छा, तो ये मोहन साइकिल वर्क है। और तो हम ये अहमदाबाद से आपको, अब हम दरअसल गुजरात में हैं, और गुजरात चुनाव के अलग अलग शहरों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, ऐसे ही यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी को समझेंगे, उनसे बातचीत में अगर चुनाव की बात समझ में आती है तो वो भी आपको समझाएंगे। तो लल्लन टॉप की ये चुनावी कवरेज शुरू हो चुकी है, आप इसको देखते रहिए। और साथ ही साथ गुरु एक न्योता है ये कि 18, 19, 20 दिल्ली में लल्लन टॉप अड्डा लग रहा है 2 साल बाद। ये कोविड टाइम में नहीं लगा था। आप जो लोग अड्डा में आए उनको पता है अड्डे में क्या होता है। बड़े बड़े साहित्यकार आएंगे, गीतकार आएंगे, शिक्षक आएंगे, दिव्य कीर्ति सर आएंगे, ओझा सर आएंगे, हो सकता है कुमार विश्वास भी आए, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े गेस्ट होंगे जो आएंगे। मिलिए उनसे, और हम भी जाएंगे गुजरात में, भटकेंगे, लेकिन 2 दिन का समय निकाल के वहाँ भी जाएंगे। तो अगर आप हमारे दोस्त हैं, हमको जानते हैं, तो आइए, फिर वहाँ पे मुलाकात भी होगी। खैर, लल्लन टॉप का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश।